नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। लोगों ने कहा रेप के बाद हत्या की गई है। जांच में जुटी पुलिस। डीएसपी ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। बाबूबरी थाना क्षेत्र के बरदाही गांव में सर्पदंश से 11 वर्षीय बच्ची की मौत। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अंधराठारी प्रखंड के मरुकिया गांव में आजादी के बाद भी लोग सड़क की समस्या से हो रहे हैं दो चार। हरलाखी थाना क्षेत्र के राजाटोला के वार्ड नंबर 13 में आग लगने से 3 घर जलकर खाक। लाखों की संपत्ति के जलकर नष्ट होने का है अनुमान। दुर्गा पूजा के नवमी के अवसर पर मधुआपुर के दुर्गा पूजा पंडालों एवं अन्य जगहों पर हजारों कन्याओं और बटुकों को कराया गया भोजन। खजौली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद ने देवधा एवं जयनगर के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। खजौली विधानसभा के महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सीताराम यादव ने विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची मधुबनी। एमसीएमसी एवं मीडिया प्रबंधन कोषांग और मतगणना केंद्रों का किया निरीक्षण। मधुबनी जिले में विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की 5 सदस्यीय टीम ने मधुबनी का किया दौरा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा किसी प्रत्याशी के द्वारा मतदाता को प्रलोभन या डराने धमकाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और लौका विधानसभा क्षेत्र से जागो हिंदुस्तान पार्टी के उम्मीदवार की डेन न्यूज से खास बातचीत। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव में एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लड़की के शव मिलने वाले स्थान से कुछ ही दूरी पर शराब की बोतलें भी मिली है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सभी एंगल से जांच की जाएगी एवं किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की माने तो रेप के बाद हत्या करने की आशंका लोगों ने जताई है। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव में बघार के गड्ढे से एक किशोरी का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान ब्रह्मपुरा गांव के तारकेश्वर शाह की 17 वर्षीय पुत्री सरस्वती कुमारी के रूप में की गई है। परिजन और ग्रामीण दुर्व्यवहार और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किशोरी शनिवार की सुबह में 7 बजे मिट्टी लाने के लिए गर्राहा चौर में गई थी। काफी समय तक जब घर नहीं पहुंची तो परिजन और ग्रामीण ने खोजबीन शुरू की। देर शाम तक नहीं मिलने के बाद गोताखोर और मल्लाहों के द्वारा डूबने की आशंका पर गड्ढे के पानी में तलाश की गई मगर वह नहीं मिली। रविवार की सुबह पुनः उसे गड्ढे में लोगों ने खोजबीन की तो किशोरी की ओढ़नी मिली, जिसके बाद किशोरी को उस गड्ढे से निकाला गया। ग्रामीणों ने बताया कि किशोरी के मुंह में ओढ़नी ठूंसा हुआ था और मुंह बांधा हुआ था। यह भी बताया कि घटनास्थल से कुछ दूरी पर शराब की बोतल और गिलास भी बरामद की गई है। इधर सूचना पर अरेर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजने के प्रयास में लग गई, लेकिन ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर कर शव को ले जाने से इनकार कर दिया। लोग डीएम और एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। घंटों किशोरी का शव स्थल पर जस का तस पड़ा रह गया मगर ग्रामीण समझने को तैयार नहीं हुए। कुछ घंटे बाद सीओ पल्लवी गुप्ता पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, फिर भी लोग नहीं माने। उसके बाद 1:30 बजे के करीब डीएसपी अरुण कुमार सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर और साहरघाट थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पानी में टपकर खुद एक एक बिंदु की जांच की। साथ ही लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डीएसपी ने बताया कि हर मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है
किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकाल कर उसको खेत में रखें। उसके बाद हमारे गांव के पूर्व मुखिया जी देव नारायण सिंह, लड़की कल अपने घर से 8 और 9 के बीच सुबह में कच्ची मिट्टी के लिए आंगन घर जो पर्व त्योहार में होता है उसको निपने पोतने के लिए अपनी आम गाछी के बगीचा में गई थी। वह शाम तक नहीं आई। घर के लोगों ने पूरा खोजबीन किया, समाज लोगों ने खोजबीन किया, रात तक खोजबीन किया, लेकिन कहीं इसका अता पता नहीं चला। परंतु आज सुबह में 7 बजे की घटना है। राजेश भाई ने 2 मलाह को भेजा। मलाह लोगों ने एक बांस की बत्ती लेके उसको देखा तो ओढ़नी निकली। ओढ़नी निकलने के बाद लाश को पकड़ा गया, लाश को लाया गया है। तो प्रथम दृष्टिया प्रतीत होता है लाश को देखने से, भौगोलिक स्थिति को देखने से, कि लड़की के साथ कोई असामाजिक लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है और आशंका व्यक्त किया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि लड़की को साथ दुर्व्यवहार करके उसको मर्डर कर दिया गया है। सर, ब्रह्मपुरा में एक किशोरी का शव मिला है। क्या आप लोग गए थे? आप क्या देखे, क्या जांच किया? जांच किया जा रहा है। हम पानी तक गए थे। हाँ। पानी तो जरा गड्ढा है। हाँ। और उसका जो बच्ची द्वारा जो मिट्टी लाने के लिए गई थी, हाँ। वो दौड़ी भी है, उसमें मिट्टी डाला हुआ है, जहाँ लोग यहाँ को बता रहे थे। और संदिग्ध तो है, उसका जांच किया जा रहा है और कार्रवाई पूर्ण होगा। जो सही होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अब जो अभियुक्त आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये हत्या लग रहा है या फिर डूबने से? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा। पोस्टमार्टम ऐसे जहाँ तक लोग यहाँ को बता रहे हैं, हाँ। उसके मुताबिक तो हत्या है। जैसे पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट आता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान से रिपोर्ट आएगा उस पर, उसके बाद कार्रवाई की। कार्रवाई तो प्रारंभ हो गया जी। कार्रवाई प्रारंभ है। जो और भी जांच में आए, जो जांच में आएगा उस पर कार्रवाई होगा। सरस्वती कुमारी। अच्छा, किनका लड़की भेले? लड़की तारकेश्वर शाह के। ठीक से की भेले? फिर उनका बाद में की भेले, वो लड़की गाय के बाहर के ले गाय दुहा कर बहन के साथ भेज दिलखिन घर। वो लड़की तकर बाद में एक आदमी के घर से हाँसू मांग के ले गेलखिन, जे हम घास काटे ले जाब। वो आदमी कहलखिन जे हाँसू में धार नहीं छै, नहीं दिलखिन। लड़की पथिया लऽ के माटी ला एलखिन। ओहिठमन अहाँ के माटी एलमन जे घटना भेले से अहाँ के करीब 8-9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद घटना छै। अच्छा, कखन कहिया काल्हि आयल रहथिन माटि लेबो? काल्हि 9:30 बजे। अच्छा, वो काल्हि से भेटलखिन नहीं? फिर ना एको बेर नहीं। तो कहिया भेटलखिन? फिर भेटलखिन आई 7-7:30 बजे भोर में, सुबह में। हाँ, सुबह में। तखन से बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के बरदाही गांव में सर्पदंश से एक 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने बच्ची को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बाबूबरी में सांप के डंक मारने से 11 वर्षीय बच्ची की मौत का मामला प्रकाश में आया है। यह घटना रविवार सुबह में उस समय घटी जब उक्त लड़की घर से 10 मीटर की दूरी पर सड़क के किनारे पूजा अर्चना करने के लिए फूल तोड़ने गई थी। वहां काफी समय से पुरानी ईंट पड़ी थी, उसी में मौजूद विषैले सांप ने काट लिया। हालांकि उक्त स्थान पर लड़की प्रत्येक दिन फूल तोड़ने के लिए जाया करती थी। सांप के काटने के तुरंत बाद घबराई बच्ची अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही आनन फानन में परिजनों के द्वारा खुटौना के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के द्वारा जांच पड़ताल के बाद उक्त लड़की की मृत घोषित कर दिया गया। इस बात की खबर मिलते ही परिवार सहित गांव में मातम सन्नाटा पसर गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिहार में लगातार विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अंधराठाड़ी प्रखंड के मरुकिया गांव में आजादी के बाद भी सड़क की समस्या से स्थानीय लोग जूझ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व ग्रामीणों का आक्रोश वर्तमान चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि राजनगर विधानसभा में आरजेडी एवं बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। अंधराठाड़ी प्रखंड के मरुकिया गांव के लोग आजादी के बाद भी सड़क की समस्याओं से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव से पूर्व ग्रामीणों का आक्रोश वर्तमान चुनाव के प्रत्याशी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। मालूम हो कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशी के बीच कड़ी मुकाबले हैं, जिसमें बीजेपी के वर्तमान विधायक रामप्रीत पासवान
और राजद के पूर्व विधायक रामअवतार पासवान मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशी के बीच रोमांचक मुकाबला होने का आसार भी दिख रहा है। इस कड़ी में आइए देखते हैं अंधराथाड़ी प्रखंड के मरुकिया गांव की ग्राउंड रिपोर्ट, जो स्थानीय विधायक, सांसद, मुखिया आदि की पोल खोल दी है। ग्रामीणों का बस एक नारा, सड़क नहीं तो वोट नहीं। न्यूज में आपका स्वागत है। मधुबनी का आप देख रहे हैं लोकल न्यूज चैनल डे न्यूज। मैं बिंदेश्वर चौधरी। अभी ये मरुकिया अंधराथाड़ी प्रखंड के मरुकिया गांव में आए हुए हैं। यहाँ के जनता जो है सड़क को बदहाली को लेकर के इस बार का जो चुनाव है उसको जो है बहिष्कार करने का सोचे हैं। यहाँ के जनता जो है स्थानीय मुखिया से लेकर के जनप्रतिनिधि से काफ़ी आक्रोशित है और इन लोगों का कहना है कि अभी इलेक्शन के टाइम में एक भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर सुधि लेने तक नहीं आए हैं, जबकि उन लोगों का ये यहाँ का सड़क जो मुख्य सड़क है यहाँ से अंदर जाने के लिए लगभग 10-15 सालों से बदतर हालत में है। यहाँ की सड़कें जो है जब बारिश के महीने में कीचड़ युक्त सड़क हो जाता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पर में कुछ ग्रामीण हैं, कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे उनका राय लेने के लिए आए हैं। जरा मुझसे लेते हैं, आइए आपको दिखाते सुनाते हैं। ये है यहाँ के महंत सिद्धिगिरी बाबा। हमें बताइए कि अब तक चुनाव अब आने वाला है और कितने नेता गए, विधायक आए, यहाँ के मुखिया जी जो है लगभग 15-20 साल से मुखिया है लगातार, फिर भी इस सड़क का बदहाली स्थिति आखिर मतलब क्या है? आप यहाँ के महंत है। हम तो भाई जुम्मा 8 दिन से आए हैं और महंत हैं, ठीक है, लेकिन हम जब से देख रहे हैं इस मरुकिया का रोड का हालत ऐसा, कहीं डोम के भी गांव होगा या कोई जात का होगा तो ऐसा नहीं होगा जितना खराब है। और अब जितने लोग आते हैं, अभी इलेक्शन में लोग आ जाते हैं जैसे झुंड के झुंड, ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ काम कुछ नहीं हो पाता है। आज इतना रोड के माने दिक्कत है कि बरसात में तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या अभी कोई जैसे कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर आया था कि? हाँ, आते हैं, बोलते हैं कि बनाएंगे। इस तरह से पहले भी सरकार रही लालू जी का, फिर बीजेपी का भी सरकार रहा, चाहे जो हो, लेकिन कोई कुछ करते नहीं है। और जब समय आता है तो कहते हैं नापी करा देंगे तो नली बना देंगे, तब सामान गिरा देते हैं तो ठीका हो गया है। सब लोग झूठ बोलते हैं। बाबा हमें बताइए, वर्तमान मुखिया जी जो अभी वर्तमान यहाँ के जो अभी विधायक है रामप्रीत पासवान, उन्होंने बोला था कि सड़क के लिए हमने बहुत मेहनत किया है और ये किया है, लेकिन फिर भी धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो हमको पता चला कि वो जो है ठीका हो गया है और अब कब होगा, माल गिरा तो लोग बोला कि नहीं इतना गिरने से नहीं होगा, पूरा बनाओ। रामप्रीत जी के आने से इतने हुआ कि एगो घाट बना दिए हैं जो मरुकिया में कम से कम नाम है, बस यही किए हैं। और बाकी अब भगवान जाने, तो वो तो 0 पॉइंट पर है। अगर वो कर दिया ऐसा जो आते हैं, अगर 4 को बना देते घाट तो कम से कम घाटों बन जाता। इसलिए यहाँ की अपना जनता जो करे, लेकिन हमारा ये कहना है कि वोट के लिए आदमी को सोचना चाहिए। नेता लोग अभी सब बाई में आते हैं, झुंड के झुंड, हमको दीजिए, हमको देने से नहीं ना होगा, काम तो कुछ होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखे हैं कि कई सारे पोल पे लिखा हुआ यहाँ पे हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो क्या इसका मतलब इस बार आप लोग जनता के यहाँ का जो सोच रखा है कि हम बस लोग आ देंगे, हाँ में हाँ करेंगे, लेकिन किसको वोट होगा क्या होगा वो भगवान मालिक रोड के अनुसार। धन्यवाद। हाँ बस जी, क्या नाम हुआ आपका? कितना उम्र होगा आपका? 25 से तो कम नहीं होगा। 55। क्या ये सड़क आपके गांव की स्थिति कब से कैसा है? 50 साल से नहीं थे। तो क्या कोई नेता या मुखिया जी इसके बारे में पहले रोड बना वोट है थे, जो रोड बनाएगा उसका वोट होगा। आप लोगों ने तय कर लिया है? हाँ, चीजें आए थे। बाबा बताइए हमें, आपको बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, तो खास करके आपके ये मरुकिया पंचायत में कितने का मतलब वोटर होंगे यहाँ पर? लगभग एक अंदाजा वोट के समय में क्या आप लोगों को समस्या जब जैसे बारिश जब होती है, बारिश के महीने में आप लोग देखते हैं यहाँ पर कीचड़ बन जाता है बहुत एक्सप्रेस। तो इस संबंध में आप हमें बताइए कैसे आप लोग यहाँ से मतलब बाहर भीतर निकलते हैं? मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कठिन से निकालते हैं। तो आप लोगों को मतलब इस चुनाव में क्या रखें? वही जो वोट लेगा वो सड़क बनवा रहे, नहीं मिलेगा तो अब चुनाव आने वाली है, लेकिन अभी तक आपको लगता है कि जो भी वादा करके जाएगा पूरा करेगा? नहीं, तो जो भी जीत करके गए वो भी वादा नहीं पूरा किए।
नहीं, कोई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? उदय। जी बताइए, आप तो यहाँ के काफी चर्चित व्यक्ति हैं। जी जी। इस गांव में लगभग हम देखते आए हैं लगभग 15-20 साल से जो स्थानीय मुखिया जी हैं लगातार वही बने हुए हैं जी। उनके रीजन में भी यहाँ पर सड़क नहीं बना है। इस गांव में देखते हैं कि शुरुआत में एकदम जैसे कि बहुत दुर्घटना होने की संभावना रहती है, खास करके बारिश के समय में। जी जी। तो क्या आप लोगों ने इस बार क्या सोचा है जी? हम लोग सर विधायक से कह चुके हैं, रामप्रीत मंडल जी से कह चुके हैं, MP साहब से कह चुके हैं, रामप्रीत मंडल और रामप्रीत पासवान से भी कर चुके हैं। दोनों आदमी को कहते कहते थक गए, वादा करके चला जाता है, रोड अभी तक बनाता नहीं है। इस साल पूरा जनता का विचार है, यहाँ 3000 से 3500 वोटर है। सब जनता को यही है जो रोड बनाएगा उसी को वोट देगा, उसको वोट का बहिष्कार होगा। यहाँ पर कोई भी वोट ने ये फैसला कर लिया है और पूरा ग्रामीण बैठ करके फैसला कर लिया हम लोग। जो रोड बनाएगा, रोड बनेगा तकर बाद वोट करेंगे हम लोग, नहीं तो वोट नहीं करेंगे। नहीं तो जितना नेता आता है सब गुंडा आवारा सब आता है, कोई भी काम करने वाला है नहीं। चाहे रामप्रीत पासवान है चाहे रामप्रीत मंडल है, कोई काम करने वाला नहीं है। सीधे आता है, वोट उठा करके ले लेता है और काम करता नहीं है। अभी हमें एक बात बताइए, अभी चुनावी माहौल में जैसे कि जनसंपर्क चालू हो गया, जैसे कि जनप्रतिनिधियों का, तो आपके गांव में भ्रमण करने के लिए कोई आए थे, तो क्या वादा क्या किए? वादा इतना करके गया था कि रोड नहीं बनाएंगे तो आपके गांव में मुंह दिखाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ये सब जो है ना गुंडा सब है, ये लोग क्या करेगा? इन लोगों को तो 10 जूता मारी है, अक्टूबर भी आएगा ही। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों का आक्रोश कितना है, यहाँ के मतलब खास करके जनता, अपना जनप्रतिनिधि जो वर्तमान के जो विधायक है रामप्रीत जी, उनके प्रति और यहाँ के मुखिया के प्रति। तो यहाँ के खास करके 3000 से ज्यादा करीब लगभग मतदाता है और इन लोग का पूरा आक्रोश है कि 15 साल 20 साल बीत गया और इतने दयनीय स्थिति है सड़क की बदहाली की, लेकिन ये लोगों ने आज तक वादा करके गया लेकिन उनका पूरा नहीं कर पाया। तो ये लोग ठान लिए हैं कि इस बार के चुनाव में यहाँ पर वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, रोड होगा तब जाके वोट देंगे। हम एक हमारे सामने एक आए हैं अभी यहाँ के कुछ एक बहुत ही मतलब हमारे लाल जी हैं और काफी सड़क के बारे में उनको पता है, हम उनसे आपको बात कराते हैं। लाल जी, हमें ये बताइए कि आपने इस सड़क बदहाली को लेकर काफी देखें आपको मेहनत किया है और काफी अधिकारियों से लेके सबको जहाँ तहाँ अपने आवेदन भी करवाया, लेकिन क्या हुआ इसका नतीजा? ये अभी विगत 14 अक्टूबर को हमने इसको बहुत प्रयास करके ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो 1,28 लाख कुछ रुपया का स्वीकृति हुई है, लेकिन तकनीकी कारण जो अभी आचार संहिता लगने की वजह से उसका टेंडर नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी हम जहां तक बात रखना चाहेंगे कि आजादी से लेकर के अभी तक मरुकिया के जो इतने सारे मतदाता हैं, इतने सारे जनता है, उसके हित में सोचने के लिए आज तक कोई सरकार आज तक नहीं हुई है। जो देख रहे हैं कि इस गांव में जो खास तौर पर सड़क जो चलने के लायक नहीं है, जो आजादी से लेकर के अभी तक नहीं है। इस गांव में अस्पताल है लेकिन उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है। जो यहाँ के गरीब मजदूर के बच्चा अगर इलाज कराने चाहेगा तो उसको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। यहाँ की जो शिक्षा की बदहाली है उसे आप जानते हैं कि इसी गांव में जो चरवाहा विद्यालय है, जहाँ 11 लाख की राशि आवंटन हो करके भी पीछे चला जाता है, वापस चला जाता है। इसको लेकर के यहाँ तक खासतौर पर अभी जो वर्तमान जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी उदासीन है। चाहे सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, दोनों ही जनता के प्रति जो संवेदनशील होना चाहिए, जनता के प्रति जो जिम्मेवारी होनी चाहिए, यह निश्चित तौर पर गैर जिम्मेदाराना है। जो आपने विगत लोकसभा चुनाव में देखा कि जनता जब डिमांड किया कि सर आप आए हैं वोट मांगने के लिए तो आप मेरे गांव के कबीर चौक से लेकर के दुर्गा स्थान तक चलिए पांव पैदल। चाहे उधर दुर्गा स्थान में लोग बोला कि आप दुर्गा स्थान से लेकर के कबीर चौक तक चलिए पांव पैदल। जो जनप्रतिनिधि वोट के समय में, इलेक्शन के समय में जनता की समस्या के रूबरू नहीं हो सकता है, उस जनप्रतिनिधि से उम्मीद ही क्या लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर इस यहाँ के ग्रामीणों ने ठाना है कि मतदान हम बहिष्कार करेंगे। और खास तौर पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस समस्याओं को लेकर के आम जनताओं की समस्या को आप मीडिया के माध्यम से
सरकार और सत्ता के करीब पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से कई बार इस सड़क बहाली की खबरें चलाई थी और हमको प्रशासन से लेकर विधायक जी भी वादा किया था कि इसका स्वीकृति हो चुका है। दोनों गांव के दोनों साइड में कुछ कारण की वजह से ये नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं लाल जी कि क्या लगता है आपको, ये चुनाव 3 तारीख को है, क्या लगता है इस बार भी जो वादा करके जाएगा इस पर में अगर यहाँ के ग्रामीण अमल करेंगे कि जो वादा करके जाएंगे कि फिर इस पर रोड बनेगा, क्या लग रहा है? नहीं, ये तो हम निश्चित तौर पर हम इसको डिनाई करते हैं कि जो अभी आएंगे प्रतिनिधि ये वादा करके चले जाएंगे और उन काम पूरा हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आपने देखा है कि आपके आंदोलन मतलब मीडिया भी हम भूमिका निभाती है आंदोलन में, जन समस्याओं को रखने में, जन सरकार तक प्रशासन तक पहुंचाने में। उसी का नतीजा है जो आप देखे हैं विगत कुछ दिन पहले यहाँ सुमन महासेठ 12 लाख की योजना स्वीकृति करके यहाँ 12 लाख की बोर्ड लगाने आए थे, लेकिन यहाँ हम लोग प्रयास करके 1 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति करा लिए हैं। ये निश्चित तौर पर, और यहाँ के वर्तमान जो विधायक है उनको ये भी जानकारी नहीं है कि रोड स्वीकृति हो गई है और 12 लाख के लिए शिलान्यास और शिलापट लगाने के लिए तैयार है। तो इस चीज से स्पष्ट होता है कि प्रतिनिधि जनता के प्रति कितने सजग है, सचेत है, ये आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन लोग का जो है हमारे यहाँ के ग्रामीण का आक्रोश चरम सीमा पे है और इन लोग का सिर्फ एक ही मांग है, शिक्षा, सड़क, रोड नहीं और बिजली। खास करके यहाँ पे शिक्षा और सड़क की जो स्थिति है मरुखिया पंचायत की, उनका तो कहना ही दूर की बात है। अब देखते हैं चुनाव में यहाँ के ग्रामीण क्या करते हैं। 3 तारीख को उसका फैसला करना है। अब तो इन लोग का एक ही नारा है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। कैमरामैन संजीत चौधरी के साथ बिंदेश्वर चौधरी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
हरलाखी थाना क्षेत्र के राजा टोल वार्ड नंबर 13 में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गया। घटना के समय गृहस्वामी मजदूरी करने बाहर गए थे। ग्रामीणों की सूचना पर अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में हजारों रुपए मूल्य के सामान जलकर नष्ट होने की खबर है। हरलाखी थाना क्षेत्र के राजा टोल वार्ड 13 में अचानक आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गया। घटना के दिन करीब 12 बजे की है। घटना की जानकारी देते हुए मोहम्मद सगीर ने कहा कि घटना के वक्त हम लोग मजदूरी करने घर से बाहर गए हुए थे। ग्रामीण के सूचना पर जब आए तो देखा कि थाना का अग्निशमन से आग बुताया जा रहा है, लेकिन तब तक मेरे और मुन्नी खातून का तीनों घर जलकर राख हो चुका था। घर में रखे अनाज, कपड़े, गहने सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। इस घटना से लाखों का नुकसान हो गया है। कहना यहाँ तो जिम हो जाए। हमको फोन यहाँ से हुई है, डॉक्टर नियाज साहब जो नहरनिया गांव के रहने वाले हैं हमको खबर किए हैं। जब ये खबर किए हमने फौरन यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद हमने जगह का मुआयना किया, घर का मुआयना किया। देखे मैडम पूरा घर जो है जल के बर्बाद हो चुका है। इसमें कहीं से कोई सामान बचने का कोई उम्मीद नहीं है। हम भी यहाँ के अंचल पदाधिकारी सीओ साहब को फ़ोन किए हैं और उनको सामने में साक्षात्कार होकर सारी बात से अवगत कराते हैं। जो आपदा कोष से संभवतः हो सकेगा मैं इनको अनुदान दिलाने का प्रयास करूंगा। अब वो तो मैं ऐसा कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कि 7 लाख है कि 10 लाख है कि 2 लाख है। वो जांच में आ जाएगा कितने का नुकसान है, क्या है, नहीं है। जफा होके जल गया तो अब क्या था नहीं था वो सब पता चल जाएगा। मेरा नाम दयानंद झा, मैं हरलाखी पंचायत का मुखिया हूँ। के टाइम में कुछ जैसे हम नहीं थे, हम जैसे काम पे गए हुए थे, जैसे मतलब हरलाखी वन में गए हुए थे। घर बंद था, घर जैसे बंद था, आग लग गई, कोई न रहा, घर में से कोई सामान नहीं निकल पाया, कोई सारा चीज जल गया, नहीं निकल पाया घर में। सिलेंडर कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं हम लोग के घर में, लाइट भी नहीं है, न चूल्हा न सिलेंडर, न सिलेंडर है न लाइट है, कुछ भी नहीं है। खाना जो है 8 बजे बन गया, 8 बजे बन के रख देता है। नहीं था चूल्हे में, हुआ हुए पर तो है क्या हम लोग तो नहीं था, हम लोग बाधे बोने चले जाते हैं दूधनिया में। कोई भी सामान नहीं निकल पाया, जितना सामान था सारा सिर्फ बदन का कपड़ा रह गया है। जो पानी बोलिए ना, बच्चा लागी सब शादी के सामान सब जमा किए रहे, थोड़े थोड़े करके सब रहा, पैसा कौड़ी रहा, थोड़ा बहुत ना कान में का जो रहा सब उसी में रहा, दाना उना सब कुछ नहीं बचा, सिर्फ एगो देह में कपड़ा है बस। क्या लगता है 5 लाख? हाँ 6 लाख का होगा, कम बेच 5। उसमें कपड़ा लगता जितना था और जो है मतलब खाना पीना सब, चावल दाल सब, दाल घर में तो जितना था, बच्चे सब का कपड़ा सारा चीज, कागज पत्र, आधार कार्ड बच्चे लोग का सब उसी में रहा, एक भी सामान बाहर नहीं निकला, कुछ नहीं, कोई भी चीज नहीं निकला, सब उसी में था। मोहम्मद सगीर, थाना हरलाखी, घर जैसे हरलाखी में। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के नवमी के अवसर पर मधुआपुर के दुर्गा पूजा पंडालों एवं अन्य जगहों पर हजारों कन्याओं और बटुकों को भोजन कराया गया। देवी स्वरूप कन्याओं को पद पूजन एवं उनके श्रृंगार भी किए गए। नौवीं तिथि के मौके पर मधुआपुर इलाके के दुर्गा पूजा पंडालों और निजी आवासीय परिसरों में हजारों कन्याओं और बटुकों को भोजन कराया गया। देवी के स्वरूप कन्याओं को पद पूजन व उनके श्रृंगार किए गए, फिर उन्हें खोइच और दक्षिणा देकर उनकी भावभीनी विदाई की गई। मधुआपुर, रामपुर, बिहारी, बासुकी, सुजातापुर, साहरघाट, रेमा आदि गांवों में विधि विधान से यह कार्य किया गया।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद ने देवधा एवं जयनगर के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान में उम्मीदवार के साथ एनडीए के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। खजौली विधानसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा क्षेत्र के देवधा एवं जयनगर के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव उन्होंने प्रयास किया है। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष किशुनदेव साहनी, अमरेश झा सहित कई लोग मौजूद थे। सर, इस बार का चुनाव जो है बड़ा कसम भरा की जा रही है। इसके लिए आप इस बार जो है किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार के चुनाव में जनता का स्पष्ट जनादेश एनडीए के पक्ष में है। कोई कसमकस नहीं है, कोई मैदान में दूर दूर तक नहीं है। केवल एनडीए के पक्ष में जनता गोलबंद है और जनता एनडीए को ही अपना वोट देगी। एक मेरे पास लिस्ट आया है जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है आपके पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, वो आपके पर प्रचार भी कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही सबको बताया है कि हम विकास के साथ साथ विश्वास भी हासिल करेंगे, और जहां विश्वास की बात है तो समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम समुदाय का विश्वास आज उन्होंने प्राप्त किया है। न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर हर समुदाय का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है। अगर आपको यहाँ से विधायक बना के भेजते हैं तो फिर आपके लिए क्षेत्र के लिए पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? देखिए, पहले जब 2010 से 15 तक मैं विधायक था तो हमारी प्राथमिकता यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण था, और पहले 5 वर्ष में हमने इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव को कनेक्टिविटी देने का काम किया। शायद ही कोई गांव छूट गया हो जिसका एक तरफ से कोई रास्ता बारामासी सड़क से नहीं जुड़ता होगा। लेकिन इस 5 वर्ष में 2015 से 20 में वो विकास अवरुद्ध हो गया, और जो मेरे द्वारा स्वीकृत करवाई गई सड़कें थी उसी पर केवल काम चलता रहा और उसी का फीता वर्तमान विधायक काटते रहे हैं। नए सड़कों का स्वीकृति कराना या बड़े बड़े परियोजनाओं की स्वीकृति कराना कोई ऐसा काम नहीं उल्लेखनीय हुआ है, और जनता का उत्पीड़न भी हुआ है, जिसके कारण जनता परेशान हुई है और आज वो मन बना ली है कि हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताएंगे और यहाँ से भेजेंगे और एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनाएंगे। अपना परिचय देंगे। अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व विधायक, खजौली। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा के महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सीताराम यादव ने विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। सीताराम यादव ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और पलायन मुख्य मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर वे चुनावी मैदान में हैं। खजौली विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के समर्थित आरजेडी प्रत्याशी सीताराम यादव ने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा शुरू करते हुए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने क्षेत्र के बरही, चातर, खैराटोल, टाराटोल, बिनटोली समेत विभिन्न गांवों में घूमकर जनता से रूबरू हुए एवं लोगों की समस्या से अवगत हुए। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपने पक्ष में मतदान करने की स्थानीय जनता से अपील की। बरही में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद प्रत्याशी विधायक सीताराम यादव ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में जनता जात और जमात कैडर से अलग हटकर मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि राजद शुरू से ही गरीबों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उठाती रही है। बिहार की जनता महागठबंधन के युवा नेता तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाह रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। लोगों ने कहा रेप के बाद हत्या की गई है। जांच में जुटी पुलिस। डीएसपी ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। बाबूबरी थाना क्षेत्र के बरदाही गांव में सर्पदंश से एक 11 वर्षीय बच्ची की मौत। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अंधराठारी प्रखंड के मरुकिया गांव में आजादी के बाद भी लोग सड़क की समस्या से हो रहे हैं दो चार। हरलाखी थाना क्षेत्र के राजा टोला के वार्ड नंबर 13 में आग लगने से 3 घर जलकर खाक। लाखों की संपत्ति के जलकर नष्ट होने का है अनुमान। दुर्गा पूजा के नवमी के अवसर पर मधुआपुर के दुर्गा पूजा पंडालों एवं अन्य जगहों पर हजारों कन्याओं और बटुकों को कराया गया भोजन। खजौली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद ने देवधा एवं जयनगर के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। खजौली विधानसभा के महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सीताराम यादव ने विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची मधुबनी। एमसीएमसी एवं मीडिया प्रबंधन कोषांग और मतगणना केंद्रों का किया निरीक्षण। मधुबनी जिले में विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की 5 सदस्यीय टीम ने मधुबनी का किया दौरा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा, किसी प्रत्याशी के द्वारा मतदाता को प्रलोभन या डराने धमकाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और लौका विधानसभा क्षेत्र से जागो हिंदुस्तान पार्टी के उम्मीदवार की डे न्यूज से खास बातचीत। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं भारत चुनाव आयोग के सामान्य प्रेक्षकों के द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए गठित एमसीएमसी एवं मीडिया प्रबंधन कोषांग और मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों द्वारा एमसीएमसी एवं मीडिया प्रबंधन कोषांग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा कोषांग के कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली गई। गौरतलब है कि एमसीएमसी मीडिया प्रबंधन कोषांग द्वारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर प्रचारित सामग्रियों के प्रसारण के पूर्व की जांच कर पूर्व प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही पेड न्यूज आदि की सूक्ष्म जांच की जाती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं सामान्य पर्यवेक्षकों द्वारा मतगणना केंद्र हेतु चयनित स्थलों आरके कॉलेज एवं डीएनवाई कॉलेज का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही इस हेतु की जा रही तैयारियों की जानकारी ली गई। गौरतलब है कि मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर एवं फुलपरास क्षेत्रों का निर्वाचन दिनांक 3 नवंबर को होना है। बाकी हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरी, बिस्पी एवं लौका विधानसभा क्षेत्रों में 7 तारीख को मतदान संपन्न होगा। वहीं मतों की गणना 10 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की 5 सदस्यीय टीम मधुबनी का दौरा किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने चुनाव आयोग की टीम को सभी तैयारियों से अवगत कराया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतर्गत मधुबनी जिले की तैयारी की समीक्षा हेतु भारत निर्वाचन आयोग की 5 सदस्यीय टीम का मधुबनी दौरा हुआ। भारत निर्वाचन आयोग की टीम में उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार, आशीष कुंद्रा समेत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवासन, पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था जितेंद्र कुमार, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह शामिल थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मधुबनी जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिमय एवं सफल चुनाव संपन्न कराने के लिए किए जा रहे कार्यों का PPT प्रेजेंटेशन चुनाव आयोग की टीम के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन, स्क्रूटनी एवं नाम वापसी का कार्य आयोग के निर्धारित समय अनुसार समाप्त हो चुका है। जिले में द्वितीय चरण के अंतर्गत मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर एवं फुलपरास में मतदान दिनांक 3 तारीख को है, जिसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। शेष 6 विधानसभा जिसमें हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरी, बिस्पी एवं लौका का मतदान 7 तारीख को है। सभी विधानसभा क्षेत्रों का मतगणना दिनांक 10 नवंबर को होना है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किए जा रहे सघन जांच एवं छापेमारी की जानकारी आयोग के सदस्यों को दी, जिस पर चुनाव आयोग की टीम द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। चुनाव आयोग की टीम जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ भी एक संक्षिप्त समीक्षात्मक बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा है कि किसी प्रत्याशी के द्वारा मतदाता को प्रलोभन या डरा धमकाकर वोट लेने की जानकारी मिलने पर उक्त लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माने या दोनों दंडनीय होगा।
इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 गौ के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। उड़नदस्ते रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और उसके द्वारा लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं। जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है उन सभी पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी को रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामले की जानकारी देता है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6638 पर सूचना देने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकहा विधानसभा क्षेत्र से जागो हिंदुस्तान पार्टी के उम्मीदवार ललित कुमार मंडल से डे न्यूज के संवाददाता की खास बातचीत। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने आपको भी दिखाते हैं। उम्मीदवार हैं आप लौकहा की 40 विधानसभा के, अगर आप जीत के जाते हैं तो जनता क्या उम्मीद रखती है सर? आप क्या क्या कर पाएंगे इस क्षेत्र के लिए, लौकहा के लिए खासकर? सबसे पहले तो आप लोगों का मेरा नमस्कार। मेरे क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत हार्दिक मैं नमस्कार करता हूं। रह गया सवाल जीतने का, हम एक नवयुवक हैं, हम तो अपने काम धंधा में अपने लगे हुए थे। जिस हिसाब से देख रहे हैं बहुत क्षेत्र यहाँ से जीत के जाता है, जीतने के बाद सब अपना अपना घर भरता है, अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार भी नहीं आया क्षेत्र में कि क्या हो रहा है हमारे क्षेत्र में। आज जो जीतने के बाद 5 साल जो इस टाइम जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में इतना बुरा स्थिति हुआ है, इस लॉकडाउन में इतना बुरा हाल हुआ है जनता को, तो अभी तक कोई सरकार इस चीज का क्लियर नहीं किया है और ना कभी अपने क्षेत्र में जाके देखा है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। अभी भावी उम्मीदवार हैं और आप जीतते हैं तो क्या क्या आपसे उम्मीद की जा रही है, क्या क्या आप कर सकते हैं आम जनताओं के लिए? अगर हम जीतते हैं, अगर हमारा मन और हमारा ईमान पक्का है, अगर हम क्षेत्र के लिए अगर जीतते हैं तो हम जो है जो भी है लोगों का जो भी दुख और सुख हर चीज में हम सम्मिलित होना चाहते हैं। सबसे पहले कि आप जीतते हैं तो भ्रष्टाचार पे कितनी बड़ी अहम भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, अहम भूमिका रहेगी हमारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि सबसे पहले जो करप्शन है वो खत्म करना है। अगर कहीं नहीं हम गरीब लोग रह जाते हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग जाते हैं हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग लेते हैं, जीत जाते हैं, जीतने के बाद अपना पेट भरते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। चुनाव में जीत अगर आपकी होती है तो आपके लिए अहम क्या होगा? देखिए, ये तो ईश्वर तय करेगा और लौकहा विधानसभा का जनता करेगा। हम अपना मेहनत कर रहे हैं, हम गरीब है, इतने पैसा तो नहीं है हमारे पास कि हम जाके हम वोट खरीदे। बस हर गरीब के घर में जा रहे हैं, हाथ जोड़ से सबको बोलते हैं कि हमें आप जिताइए, और जीतने के बाद हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर घर में हम काम करेंगे, क्योंकि हमें आज से नहीं 2 साल से हम अपने क्षेत्र में लोगों का जहां तक भी जा रहे हैं मदद करते जा रहे हैं। जहां तक हमें जानता है लोग, हम वहां तक मदद किए हैं। चलिए, खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।